Algebraic expressions. Hello students, welcome to our channel NK Tuition Classes. आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। टॉपिक 6 एंड 7 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, विच इज़ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स वो सिंबल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is known as constant. For example, 3, 5, 2। अगर आप देखें इस वाले सिंबल से आप 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सिंबल से 5 चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर कहीं 5 लिखा जाए तो उसके लिए हम 6 चीज़ों को काउंट कर लें या फिर 4 चीज़ों को काउंट करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कहीं 5 लिखा हुआ है तो उसके लिए आप 5 ही चीज़ें जो है वो काउंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट। तो इन सिंबल की एक अपनी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। तो ऐसे सिंबल्स जिनकी कुछ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। 1 से लेके जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर जितने भी नंबर हैं, ये सब के सब हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। गॉट इट। ऐसे सिंबल्स जिनकी कुछ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उनको हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऐसे सिंबल्स जो कई सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज टेक्स करते हों, शो करते हों। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे हमें x लिखा हुआ मिल जाए तो हम बता नहीं सकते कि इस x से कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट कह सकता है कि इससे हम 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, हो सकता है कोई कहे कि इससे जो है वो हम 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई कह सकता है कि इससे जो है वो हम 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसकी वैल्यू को फिक्स्ड बता नहीं सकते कि इसकी कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल। अलजेब्रा में हम लोग स्टूडेंट्स बेसिकली x, y, z, a, b, c, p, q, r ये सारे सिंबल्स एज अ वेरिएबल यूज करते हैं। गॉट इट। कॉन्स्टेंट्स वो सिंबल्स जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वेरिएबल्स वो सिंबल्स जिनकी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो। नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशंस। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स हो, कुछ वेरिएबल्स हो और उनको कनेक्ट करने के लिए फंडामेंटल ऑपरेशंस का यूज़ किया गया हो। फंडामेंटल ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इनमें से कोई 2 या फिर 1 या फिर सारे के सारे यूज़ किए गए हों कनेक्ट करने के लिए, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, x प्लस 7। 7 हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। x वेरिएबल है, इसकी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। इन दोनों टर्म्स को कनेक्ट करने के लिए हमने प्लस का यूज़ किया है। तो x प्लस 7 हमारा पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट, 3x। 3 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। गॉट इट। तो ये हमारा पूरा एक हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज 3x।
अनदर एग्जाम्पल 4a प्लस 5b अपॉन 7। 4a एक टर्म, 5b अपॉन 7 ये दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने प्लस का साइन यूज कर रखा है। तो पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक 4a प्लस 5b अपॉन 7 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। गॉट इट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशंस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आ जाइए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3a माइनस 4b प्लस 5। इसमें हमें बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। उसके लिए आप काउंट कीजिए इसमें कितने प्लस एंड माइनस के साइन यूज किए गए हैं। जितने प्लस एंड माइनस के साइंस यूज किए गए हों उसमें आप +1 कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक माइनस का साइन और एक प्लस का साइन। टोटल हमारे पास 2 साइन इसमें यूज हुए हैं, उसमें +1 कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास टोटल 3 टर्म है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास 3a है कॉमा फिर यहाँ से यहाँ तक -4b, दूसरा टर्म है हमारे पास 5। नोट इट? यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस का साइन हमने लगाया स्टूडेंट्स, प्लस का साइन नहीं लिखा जाता, ये प्लस कंसीडर कर लिया जाता है। गॉट इट? तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल 4x माइनस वाई, इसमें पूछ लिया जाए कितने टर्म हैं तो एक माइनस का साइन यूज हुआ है और उसमें 1 प्लस कर दीजिए तो टोटल हो गए 2। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से? एक 4x, दूसरा -y। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आप 5a में बताइए कितने टर्म्स हैं, तो 5a में एक टर्म है खाली। ठीक है, अगर खाली सिंगल लिखा जाए -7b तो ये एक टर्म हो गया क्योंकि किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट करने के लिए 2 टर्म्स को जितने प्लस और माइनस यूज किए गए हों उसमें +1 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। बट आपके पास अगर एक सिंगल टर्म लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 1। गॉट इट? तो इस तरह हम लोग नंबर ऑफ साइंस को काउंट करके किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स है कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। दूसरा टाइप होता है उसकी पावर के बेसिस पे, मीन्स डिग्री के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो हम लोग किसी दूसरी वीडियो में सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। पहला है मोनोमियल्स, सिंगल टर्म, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक टर्म हो। फॉर एग्जांपल 4y 7p 3a, एक टर्म सिंगल, इसमें भी सिंगल एक टर्म, ये भी सिंगल एक टर्म, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक टर्म हो तो वो हमारा हो जाएगा मोनोमियल्स। बायनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म्स हों। फॉर एग्जांपल 7p माइनस 9, एक टर्म 7p, दूसरा टर्म हमारा -9, 2 टर्म हो गए। फिर और एग्जांपल देखते हैं 5x प्लस 3y, 5x एक टर्म, दूसरा टर्म हमारा 3y। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 2 टर्म।
इसलिए इसका नाम हो गया बाइनोमियल्स। फिर आते हैं ट्राइनोमियल्स, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो। फॉर एग्जांपल 6a प्लस 3b माइनस 5। 6a एक टर्म, 3b दूसरा टर्म, माइनस 5 तीसरा टर्म, तो इसमें 3 टर्म है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। x प्लस वाई प्लस जेड, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसका भी नाम हो जाएगा क्या, ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल्स, और जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। इसको हम लोग स्टूडेंट्स एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अज्यूम कर लेते हैं 5x माइनस 7। कांस्टेंट टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल ना लिखा हो। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। अगर आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें पहले वाले टर्म में हमारे पास एक x लिखा हुआ है, दैट इज वेरिएबल। सेकेंड वाले टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया -7। अनदर एग्जांपल 3a प्लस 4b माइनस 8। इस वाले टर्म में वेरिएबल a लिखा हुआ है, इस वाले टर्म में वेरिएबल b लिखा हुआ है। इस वाले टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, तो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -8। गॉट इट। ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट फैक्टर्स विथ साइंस। जिस किसी का भी आपको कोफिशिएंट पूछा जाए उसके फैक्टर्स विथ साइन लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूछ लिया जाए कि x का कोफिशिएंट बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ क्या चीज़ लिखी हुई है, एक 5 लिखा हुआ है खाली। आप x को हाइड कर दीजिए, x को हाइड करने के बाद आपको खाली 5 दिखाई देगा, तो x का कोफिशिएंट हो गया 5। इस वाले में अगर पूछ लिया जाए कि a का कोफिशिएंट बताइए, तो a को अगर आप हाइड कर लेते हैं तो इसके सामने क्या लिखा हुआ मिलेगा, 3, तो a का कोफिशिएंट हो गया 3। इस वाले में b का अगर पूछा जाए कि b का कोफिशिएंट बताइए, तो b को हाइड कर दीजिए, तो बचेगा क्या हमारे पास 4, तो b का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। फॉर अनदर एग्जांपल 3x² y माइनस 9। इसमें हमें कोफिशिएंट बताने हैं। पहला पूछा गया कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो x² यहाँ पे है, इसको आप हाइड कर दीजिए ऐसे। बचेगा क्या आपके पास, इस वाले टर्म में एक 3 बचेगा और एक y बचेगा, तो इसका कोफिशिएंट हो गया हमारे पास 3y। अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट बताइए, तो आप y को हाइड कर दीजिए। y को जब हाइड करेंगे तो आपके पास खाली यहाँ पे दिखेगा क्या, 3 और x², तो 3x² का कोफिशिएंट हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह हम लोग कोफिशिएंट फाइंड करते हैं किसी भी टर्म में। जिसके लिए पूछा जाए आप उसको हाइड कर लीजिए, बाकी उस टर्म में जो भी चीज़ें बच रही हैं, जो भी फैक्टर्स बच रहे हैं, वो सब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा विथ साइन। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। इसी टॉपिक का एप्लीकेशन है टॉपिक नंबर 6 में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं लाइक टर्म्स। टर्म्स विथ एग्जैक्ट सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। ऐसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स दोनों सेम हो। फॉर एग्जांपल एक टर्म है हमारे पास 3x², दूसरा टर्म है हमारे पास 7x²। आगे जो नंबर लिखा है इसको नहीं देखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चेक कीजिए कि पहले वाले टर्म में वेरिएबल क्या है, इसमें x है, दूसरे वाले टर्म में वेरिएबल x है। पहले वाले टर्म में जो
x है, इस पे पावर कितनी लिखी हुई है 2, दूसरे वाले में भी 2 लिखी हुई है, तो सेम वेरिएबल हो रहे हैं और पावर्स भी सेम हो रही हैं, तो 3x² और 7x² ये हो गए लाइक टर्म्स। गॉट इट? 4x² y³ 8x² y³। इस नंबर को हमें देखना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे चेक कीजिए, वेरिएबल, पहला वेरिएबल हमारा x है, इसमें भी x है, सेम है, वेरिएबल के पावर 2, यहाँ पर भी 2 है। फिर दूसरा वेरिएबल y यहाँ है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, -0.5x² y³ z के पावर 5, 3y³ x की पावर 2 z के पावर 5। इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे पहला वेरिएबल x, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला वेरिएबल y लिखा हुआ है। ठीक है, तो x यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, वेरिएबल x सेम, x की पावर 2 x की पावर 2, पहला वेरिएबल सेम हो गया, पावर भी सेम है। दूसरा वेरिएबल यहाँ पे y है, y की पावर 3 है, यहाँ पे देखेंगे y की पावर 3 है, ये भी सेम हो गया। यहाँ z की पावर 5 है, z की पावर 5 है। वेरिएबल पहले वाले टर्म में एक्स वाई जेड, दूसरे वाले में भी एक्स वाई जेड, पावर्स भी सेम है सारे वेरिएबल्स की, तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हो गए। तो इस तरह हम लोग लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं, टर्म्स विथ एग्जैक्ट सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल सेम होने चाहिए और उन पे पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी आप उनको लाइक टर्म्स कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं अनलाइक टर्म्स, टर्म्स विथ डिफरेंट वेरिएबल, ऐसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल 4x, दूसरा लिखा हमने 5y, तो देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। दूसरी कंडीशन क्या है, सेम वेरिएबल विथ डिफरेंट पावर, अगर वेरिएबल सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है तभी वो अनलाइक टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल 6x की पावर 3 है, 7x की पावर 4 है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल सेम है, बट यहाँ पावर जो है वो 3 है, यहाँ पावर 4 है, पावर भी सेम होनी चाहिए थी, अगर पावर सेम होता तो ये लाइक टर्म्स हो जाते, बट पावर जो है डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म हो गए। ठीक है, जैसे 8x² y पावर 4 z के पावर 3, फिर 9x की पावर 2 y के पावर 4 और z के पावर 5 है। इनको चेक करना है कि ये लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं। ये नंबर्स तो हमें चेक नहीं करने, वेरिएबल देखिए x x, ठीक है, पावर 2 2, ठीक है, सेम सेम हो गए, लाइक टर्म्स में जाने वाले हैं ये। देखते हैं आगे, y है, y की पावर 4 4 है, अभी तक तो लाइक टर्म की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ये। अब यहाँ देखिए z z, वेरिएबल सेम है, यहाँ पे z के पावर 3 और यहाँ z के पावर 5, तो पावर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। दो वेरिएबल्स सेम थे और पावर भी सेम थी, लेकिन थर्ड वाला जो वेरिएबल है वो तो सेम था लेकिन पावर जो है वो डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, अनलाइक टर्म में आएगा, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा ये। गॉट इट? अगर ऐसे टर्म्स जिसमें डिफरेंट वेरिएबल हों वो अनलाइक टर्म्स होंगे। दूसरी कंडीशन है सेम वेरिएबल हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, तभी वो अनलाइक टर्म्स होंगे। गॉट इट? तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
Thank you for watching the video.